हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 में हमारा लेसन 2 देखने चल रहे हैं इंग्लिश का। और इसका नाम है शेयरिंग एंड केयरिंग। आज हम लोग इसकी एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी देखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी का नाम है शेयरिंग एंड केयरिंग। तो बच्चों, ये कहानी है दो पेड़ों की जो एक जंगल में है, उन्हीं के बारे में है। शेयरिंग केयरिंग का मतलब क्या होता है? शेयरिंग का मतलब होता है साझा करना। शेयरिंग का मतलब हो गया साझा करना। और केयरिंग का मतलब होता है देखभाल करना। तो ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह हमें एक दूसरे से चीज़ें साझा करनी चाहिए और किस तरह हम एक दूसरे की देखभाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वेयर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट। देयर वेयर मतलब था कि वहाँ थे, वहाँ थे। टू फ्रेंड्स मतलब दो दोस्त, फ्रेंड्स मतलब होता है दोस्त। वहाँ थे दो दोस्त। इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल। ठीक है। तो पूरी लाइन का मतलब क्या हो जाएगा? देयर वेयर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट, मतलब किसी जंगल में दो दोस्त थे। कौन कौन थे? अ मैंगो ट्री, एक था आम का पेड़, एंड अ बनियन ट्री, और एक बरगद का पेड़। तो एक जंगल में दो दोस्त थे। कौन थे? एक आम का पेड़ और दूसरा बनियन ट्री और बरगद का पेड़। अगली लाइन कहती है दे टॉक्ड टू ईच अदर एंड इंजॉयड ऑल डे लॉन्ग। अब इसका अर्थ देखते हैं पहले। दे मतलब होता है वे। टॉक्ड, बेटा इसे टॉक्ड ही पढ़ते हैं, एल इसमें साइलेंट होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे टॉक्ड। ठीक है। दे टॉक्ड टू ईच अदर, ईच अदर मतलब एक दूसरे से, एंड और इंजॉयड ऑल डे लॉन्ग, और मजा करते थे, मजा करते थे। ऑल डे लॉन्ग का मतलब होता है पूरे दिन। ऑल डे लॉन्ग का मतलब हो जाएगा पूरे दिन। तो पूरी लाइन का मतलब क्या हो गया? दे टॉक टू एच अदर, एक दूसरे से बात करते थे, एंड इंजॉयड ऑल डे लॉन्ग, और दिन भर मजा करते थे। अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। एवरी नाइट, एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज टू स्लीप अंडर देम। एवरी नाइट मतलब होता है प्रत्येक रात, प्रत्येक रात। लायंस मतलब शेर, टाइगर्स मतलब चीते। प्रत्येक रात शेर और चीते यूज टू स्लीप, यूज टू स्लीप मतलब सोया करते थे, सोया करते थे। अंडर देम मतलब उनके नीचे, उनके नीचे। तो पूरी लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रत्येक रात शेर और चीते उनके नीचे सोया करते थे। अगला क्या है? द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स। द मैंगो ट्री, अब हमें पहले से ही पता है, आम का पेड़। यूज टू का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में, और इसका मतलब होता था जब किसी आदत की बात करते हैं तो उससे हेट करते थे। हेट मतलब होता था उससे घृणा करते थे। क्या हो जाएगा? द मैंगो ट्री यूज टू हेट, हेट मतलब घृणा करना, एनिमल्स मतलब जानवरों से। तो जो आम का पेड़ था वो जानवरों से घृणा करता था। अब वो क्या कह रहा है? इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है आई विल ड्राइव देम अवे। आई मतलब मैं, विल ड्राइव देम अवे मतलब होता है ड्राइव अवे का मतलब होता है दूर भगाना, दूर भगाना। देम मतलब उनको। तो इस तरह से इस लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा? मैं उनको दूर भगा दूंगा। ये कौन कह रहा है? मैंगो ट्री कह रहा है मैं उनको दूर भगा दूंगा। दे रोर लाउडली, दे मतलब वे, रोर मतलब होता है दहाड़ना, लाउडली मतलब जोर से। ठीक है। तो क्यों चाहता था उन्हें भगा देना? दे रोर लाउडली, वे बहुत जोर से दहाड़ते थे। एंड और स्मेल बैड, स्मेल मतलब होता है गंध, बैड मतलब बुरा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दे रोड लाउडली, वे बहुत जोर से दहाड़ते थे, एंड स्मेल बैड मतलब उनसे जो गंध आती थी वो बहुत बुरी थी। ही सेड, उसने कहा, ही मतलब वह हो गया, वह बोला या फिर उसने कहा। द बनियन ट्री सेड, द बनियन ट्री, अब बोलेगा बनियन ट्री, बनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़। अब बरगद का पेड़ उसका जवाब देगा, डोंट बी सो रूड,
डोंट मतलब होता है ना हो, डू नॉट, ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, ना हो। बी सो रूड, सो रूड मतलब इतना अशिष्ट, अशिष्ट मतलब होता है बच्चों जो ढंग से बातचीत ना करे, जिसमें संस्कार ना हो। तो इस तरह से बनियन ट्री उससे कहता है डोंट बी सो रूड, इतना अशिष्ट मत हो। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, वी मतलब हम, ट्रीज मतलब पेड़ पौधे, एंड मतलब और, एनिमल्स मतलब जानवर, नीड मतलब जरूरत है, ईच अदर मतलब एक दूसरे की, एक दूसरे की। ठीक है। तो अब बनियन ट्री पूरा क्या कह रहा है, डोंट बी सो रूड, इतना अशिष्ट मत हो, हमें कौन, पेड़ों को और जानवरों को एक दूसरे की जरूरत है। वी मस्ट लिव इन हारमोनी एंड हेल्प ईच अदर, वी मतलब हमें, मस्ट लिव मतलब रहना चाहिए, इन हारमोनी मतलब तालमेल के साथ, एंड और मतलब और, हेल्प मतलब सहायता करनी चाहिए, ईच अदर मतलब एक दूसरे की। ठीक है। अब पूरी लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा, हमें एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ रहना चाहिए, एंड हेल्प ईच अदर और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अगली लाइन पे चलते हैं। द मैंगो ट्री वॉज रिजिड, मैंगो ट्री जो पहले आम का पेड़ था, आम का पेड़, वॉज रिजिड मतलब वो सख्त था, मतलब दृढ़ था। सख्त मतलब होता है, इसी का मतलब दृढ़ भी होता है, वो अपनी बात पे दृढ़ था। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, ही मतलब वह, वॉज नॉट मतलब नहीं था, रेडी मतलब तैयार, लिसन मतलब सुनने के लिए, हिम मतलब उसे, मतलब आम का पेड़ उसे सुनने के लिए तैयार नहीं था। दैट नाइट वैन द एनिमल्स वेयर स्लीपिंग अंडर द ट्री, उस रात, दैट नाइट मतलब हो गया उस रात, वैन मतलब जब, द एनिमल्स मतलब जानवर, वे आर स्लीपिंग सो रहे थे, अंडर द ट्री मतलब पेड़ के नीचे। पूरी लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा, उस रात जब जानवर पेड़ के नीचे सो रहे थे, द मैंगो ट्री शुक इट ब्रांचेस, मैंगो ट्री ने क्या किया, शुक मतलब हिलाया, इट्स मतलब उसकी, ब्रांचेस मतलब होते हैं अपनी डालों को। तो जब उस रात एनिमल सो रहे थे तो आम के पेड़ ने अपनी डालों को हिलाया, एंड मेड और बनाया, लाउड नॉइजेस मतलब तेज आवाजें। जब उस रात एनिमल्स उसके नीचे सो रहे थे तो आम के पेड़ ने अपनी डालों को हिलाया और खूब जोर जोर से आवाजें निकाली। द एनिमल्स थॉट इट वॉज अ डेमन एंड रैन अवे, एनिमल्स मतलब जानवरों ने, थॉट मतलब सोचा, इट वॉज अ डेमन यह एक राक्षस था। तो वहां पे जो जानवर थे उन्हें लगा, उन्होंने सोचा कि यह एक राक्षस है, एंड रैन अवे और मतलब भाग गए, रैन अवे मतलब भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी, अब जो आम का पेड़ था वो लाफ्ड मतलब हंसा, एंड फेल्ट हैप्पी मतलब उसे खुशी हुई, खुशी मिली। ठीक है। तो द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी, आम का पेड़ हंसा और उसे खुशी हुई। अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। द नेक्स्ट इवनिंग टू वुड कटर्स केम टू द फॉरेस्ट, नेक्स्ट इवनिंग मतलब होता है दूसरी शाम, दूसरी शाम, टू वुड कटर्स, टू मतलब दो, वुड कटर्स मतलब लकड़ी काटने वाले या लकड़ा, लकड़ी काटने वाले, केम मतलब आए, टू द फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो अगली शाम दो लकड़ी काटने वाले या लकड़हारे जंगल में आए। दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स, दे हैड मतलब उनके पास था, उनके पास था, एक्सेस मतलब हो गए कुल्हाड़ी,
इन देयर हैंड्स, उनके हाथ में, इन देयर हैंड्स मतलब उनके हाथ में। दे सॉ द बिग मैंगो ट्री, दे मतलब वे, सॉ मतलब देखे, बिग मैंगो ट्री मतलब बड़े से आम के पेड़ को। वे बड़े से आम के पेड़ को देखे एंड बिकेम वेरी हैप्पी, बिकेम मतलब हो गए, वेरी हैप्पी मतलब खुश। तो जब वो बड़े से आम के पेड़ को देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वन ऑफ वुड कटर्स सेड, वन ऑफ वुड कटर्स मतलब लकड़हारों में से एक ने, सेड मतलब कहा, लकड़हारों में से एक ने कहा, फ्रेंड लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज, दोस्त, लुक मतलब देखो, व्हाट अ बिग ट्री इट इज कितना बड़ा पेड़ है। द अदर सेड, अदर मतलब दूसरा, सेड मतलब कहा, दूसरे ने कहा, यस एंड देयर इज नो वन हियर, हाँ और देयर इज नो वन हियर मतलब यहां कोई नहीं है, यहां कोई नहीं है। नाइदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल्स, नाइदर मतलब होता है ना ही, ना ही, ना ही इंसान, नॉर वाइल्ड एनिमल्स और ना ही, और ना ही वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवर। तो उसने कहा, हाँ देखो यहाँ पे ना ही कोई इंसान है और ना ही कोई जंगली जानवर। सो लेट्स कट द ट्री डाउन, सो मतलब तो चलो, तो लेट्स कट द ट्री डाउन तो चलो पेड़ को काट देते हैं, पेड़ को काटते हैं। ठीक है, अब अगले पेज पे चलते हैं। दे बिगैन टू कट द ट्री, दे मतलब वे, बिगैन मतलब शुरू करते हैं, शुरू किए, कट द ट्री पेड़ को काटना, कट मतलब होता है काटना, ट्री मतलब पेड़, पेड़ को काटना शुरू किए। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन, तो अब जो वो आम का पेड़ था, क्राइड आउट मतलब चिल्लाया, चिल्लाया, इन पेन मतलब तकलीफ में। अब जो वो आम का पेड़ था वो तकलीफ में चिल्लाया। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड द बनियन ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प, सीइंग मतलब देखकर, द कंडीशन मतलब स्थिति, ऑफ हिज फ्रेंड मतलब अपने दोस्त की, अपने दोस्त की कंडीशन को देखकर बनियन ट्री बरगद के पेड़ ने क्राइड आउट फॉर हेल्प, क्राइड आउट फॉर हेल्प मतलब मदद के लिए चिल्लाया, मदद के लिए चिल्लाया। हेल्प हेल्प मदद करो, मदद करो। हिज वॉइस वॉज हर्ड बाई द वाइल्ड एनिमल्स, हिज वॉइस मतलब उसकी आवाज, उसकी आवाज, वॉज हर्ड मतलब सुनी गई, बाई द वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवरों द्वारा, तो उसकी आवाज जंगली जानवरों द्वारा सुनी गई। दे रश्ड टूवर्ड्स द बनियन ट्री, दे मतलब वे, रश्ड मतलब भागे, टूवर्ड्स मतलब की तरफ, द बनियन ट्री मतलब होता है बरगद के पेड़। तो पूरा मिला क्या पढ़ेंगे, वे बनियन ट्री की तरफ भागे। वैन द वुड कटर्स सॉ द वाइल्ड एनिमल्स, वैन मतलब जब, वुड कटर्स मतलब लकड़हारे, सॉ मतलब देखे, द वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवर, जब लकड़हारों ने जंगली जानवर को देखा, दे रैन एज फास्ट एज दे कुड लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड, दे रैन, वे रैन मतलब दौड़े, एज फास्ट एज जितना तेज वो, जितना तेज वो दौड़ सकते थे, वे उतनी तेज भागे जितनी तेज वो दौड़ सकते थे। लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड, लीविंग मतलब छोड़कर, देयर एक्सेस मतलब अपनी कुल्हाड़ियां, बिहाइंड मतलब पीछे। तो वो अपनी कुल्हाड़ियां पीछे छोड़कर जितनी तेज भाग सकते थे उतनी तेज भागे। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्री, टीयर्स मतलब आंसू, रोल डाउन मतलब नीचे आने लगे, नीचे
गिरने लगे। फ्रॉम द आइज ऑफ द मैंगो ट्री की आंखों से। ही सेड, उसने कहा, यू वेयर राइट, यू वे मतलब तुम, वेयर राइट मतलब सही थे, यू वेयर राइट तुम सही थे। माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त। वी नीड ईच अदर, वी मतलब हम, नीड मतलब जरूरत है, ईच अदर की एक दूसरे की, हमें एक दूसरे की जरूरत है। टू बी हैप्पी एंड सेफ, खुश रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए। द वाइल्ड एनिमल्स मूव्ड नियर द मैंगो ट्री एंड सेड, वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवर, मूव्ड मतलब आगे की तरफ बढ़े, नियर द मैंगो ट्री मतलब आम के पेड़ की तरफ, एंड सेड मतलब कहा, इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग, यह केवल साझा करने और एक दूसरे की मदद करने से फ्रेंडशिप इज बॉर्न, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, दोस्ती इज बॉर्न मतलब पैदा होती है। तो एक दूसरे की केयर करने से और साथ देने से ही दोस्ती पैदा होती है। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, वी नीड एनिमल्स, हमें ज़रूरत है जानवरों की, एंड दे नीड अस, और उन्हें ज़रूरत है हमारी। इफ़ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, इफ़ मतलब यदि, वी मतलब हम, डू नॉट हेल्प मतलब एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, वी मे फॉल इन ट्रबल, हम लोग, ट्रबल मतलब मुसीबत, हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे। सेट द बनियन ट्री, ऐसा बनियन ट्री मतलब बरगद के पेड़ ने कहा। तो इसीलिए यहाँ पे स्लोगन दिया गया है, डोंट कट ट्रीज, पेड़ों को मत काटो, सेव ट्रीज, उनको बचाओ, प्लांट ट्रीज, नए पेड़ लगाओ। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये पहला चैप्टर, इसकी एक एक लाइन का मैंने आपको अर्थ बताया है। आपको जहाँ दिक्कत हो वीडियो को पॉज करिएगा, एक एक शब्द के अर्थ अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको बार बार दोहराइएगा, प्रोनाउंसिएशन बहुत आवश्यक है। तो चलिए, इसी के साथ ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।